हेलो एंड वेलकम टू अपना सर। लास्ट वीडियो में हमने ग्रुप्स के बेसिक टूल्स समझे थे। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ऑटोफिल फंक्शनैलिटी के साथ। अब ऑटोफिल फंक्शनैलिटी जो एक्सेल प्रोवाइड करता है वो बेसिकली यूज़ की जाती है रैंडम सीरीज जनरेट करने के लिए, सीक्वेंसेस जनरेट करने के लिए। सपोज़ A1 सेल पे मैं रेंडमली कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, लेट्स से 1 लिख रहा हूँ। अब इस A1 सेल के राइट हैंड कॉर्नर पे आपको एक डॉट दिख रहा होगा जो कि बेसिकली कंट्रोलर है इस सेल का। अगर मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ नीचे तो सीरीज जनरेट होके आ रही है 1111। अब डुप्लीकेट वैल्यूज़ क्यों आ रहा है? क्योंकि कोई सीक्वेंस हमने समझाया नहीं, हमने जस्ट एक वैल्यू को डुप्लीकेट किया। अब अगर हमें ये बेसिकली ऑटो फंक्शनैलिटी है, अब हमें कोई सीरीज जनरेट करनी है तो हम क्या करेंगे, B1 पे लेट्स से मैं लिख रहा हूँ 1 और B2 पे मैं लिख रहा हूँ 2। अब बेसिक आइडिया मैंने दिया कि मुझे बेसिकली एक नंबर इंक्रीमेंट करके चाहिए और मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ दोनों सेल्स को, B1 और B2 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इस डॉट को पकड़ के बेसिकली ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे बेसिक सीरीज पे नंबर्स आ रहे हैं। सो एक सीरीज जनरेट हो रही है 1 2 3 4 5 करके, क्योंकि हमने एक्सेल को सीक्वेंस समझा दी दो वैल्यूज़ के साथ कि फर्स्ट वैल्यू पे अगर 1 है, सेकेंड पे उसको इंक्रीमेंट करके 2 कर दो, फिर ऑटोमेटिकली वो 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। अब ये नंबर्स थे तो हमें सीक्वेंस बतानी पड़ी। लेट्स से अब यहाँ पे मुझे मंथ्स चाहिए तो मैं जो ही मैं मंथ का नाम लिख रहा हूँ, लेट्स से जैन में लिख रहा हूँ C1 पे। चूँकि ये ऑटोमेटिकली प्री अंडरस्टूड है, ये मंथ का नाम है, तो यहाँ पे जो ही मैं ड्रैग करूँगा इस कंट्रोलर को सो ऑटोमेटिकली मंथ्स की सीरीज़ जो है वो विजिबल होगी। सिमिलरली अगर मुझे वीकडेज चाहिए, लेट्स से यहाँ पे मैं संडे लिख रहा हूँ, जो ही मैं इसको ड्रैग करूँगा ये भी ऑटो अंडरस्टूड होगा कि बेसिकली मैं डेज़ की बात कर रहा हूँ, तो ये डेज़ जो है वो विजिबल होंगे। ये होती है बेसिकली ऑटो फंक्शनैलिटी। अब इसी ऑटो फिल फंक्शनैलिटी से लेट्स से एक फिबोनाची सीरीज़ हम जनरेट करेंगे एक्सेल में। अब फिबोनाची सीरीज़ के बारे में बेसिक आइडिया क्या होता है, लास्ट के दो डिजिट होते हैं उनको ऐड करना होता है और सीरीज़ स्टार्ट जो होती है वो 0 और 1 से होती है। तो मैं इस F1 पे 0 लिख रहा हूँ, F2 पे मैं 1 लिख रहा हूँ और F3 पे मैं उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि आगे सीरीज जनरेट कैसे करनी है। अब करना क्या है, F2 को ऐड करना है F1 के साथ, दैट्स इट। F2 को जो ही मैंने F1 के साथ ऐड किया, बेसिकली 1 + 0 किया तो 1 आ गया। अब जो ही मैं इसको ड्रैग करूँगा तो जो फार्मूला मैंने लिखा है एग्जैक्ट सेम फार्मूला जो है वो बेसिकली पेस्ट होगा बाकी सेल्स में भी। और होगा क्या, अपर टू सेल्स की वैल्यूज़ को ये ऐड करता चला जाएगा। वही हमारी फिबोनाची सीरीज़ होती है कि प्रीवियस टू वैल्यूज़ को ऐड करना है। सो आप देख पा रहे होंगे कि एक फिबोनाची सीरीज़ जो है वो जनरेट होके आ रही है। इसी ऑटोफिल फंक्शन की मदद से हम बेसिकली फिबोनाची सीरीज़ जो है जनरेट कर पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जो दो सेल्स को सिलेक्ट करके ड्रैग कर रहा था वो बेसिकली होती है रेंज। सेल होती है हमारा एक सिंगल ब्लॉक जो होता है वो सेल होता है। अगर एक से ज़्यादा ब्लॉक्स में एक साथ ले रहा हूँ तो बेसिकली वो होती है रेंज। सपोज़ मान के चलो यहाँ पे हम एक टेबल जनरेट करेंगे, लेट्स से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2, लेट्स से 2 की टेबल जनरेट करेंगे, 2 × 1 2 × 2। अब इस 2 को मैं डायरेक्ट ड्रैग करता हूँ लेट्स से यहाँ तक और यहाँ से मैं सीरीज जनरेट कर रहा हूँ 1 2 की हेल्प से। लेट्स से 10 तक ही हम चलते हैं, सो 10 तक। लेट मी डिलीट दिस। ओके, अब टेबल प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, बेसिकली प्रीवियस जो दो वैल्यूज़ है उनको मल्टीप्लाई करना होगा। सो मैं H2 की रेफरेंस ले रहा हूँ, H2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ I2 के साथ। अब अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये बेसिकली सेम फॉर्मूला जो है वो ड्रैग होगी बाकी सेल्स में भी, और हम देख पा रहे हैं बेसिकली 2 की टेबल जो है वो विजिबल हो रही है स्क्रीन पे। अब अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे हो क्या रहा है, बेसिकली एक एक सेल इंक्रीमेंट हो रही है। यहाँ पे अगर हम G2 पे काम कर रहे हैं तो ये प्रीवियस दो वैल्यूज़ जो कि H2 और I2 को मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर यहाँ पे हम काम कर रहे हैं G3 पे तो ये अगेन प्रीवियस टू वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहा है H3 और I3 पे। सिमिलरली कोई भी सेल ले ले आप, लेट्स से यहाँ पे हम J9 की बात कर रहे हैं तो फार्मूला में क्या आएगा, H9 × I9। सो जिस भी सेल पे हम काम कर रहे हैं उसके प्रीवियस दो वैल्यूज़ को ये कर रहा है मल्टीप्लाई। दैट मीन जो ही हम सेल इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो फार्मूला भी ऑटोमेटिकली सेल की वैल्यू चेंज करते जा रहा है। इसको हम बोलते हैं बेसिकली रिलेटिव रेफरेंस। अब रिलेटिव रेफरेंस से हो क्या रहा है, बेसिकली ये
जो रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं उसी रिलेशन पे आगे भी काम कर रहे हैं। दूसरी टाइप की जो रेफरेंसिंग आ रही है वो आती है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। लेट्स से यहाँ पे हम लिखेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सीरीज़। लेट्स पे यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, और इस 1 2 से मैंने एक सीरीज़ जनरेट की। अब मुझे यहाँ पे चाहिए 5 की टेबल। अगर मैं सेम फार्मूला लिखूँगा जो मैंने प्रीवियस लिखा था रिलेटिव रेफरेंसिंग का, तो यहाँ पे L2 की रेफरेंस दूंगा, उसको मल्टीप्लाई करूँगा M2 के साथ। 5 और 1 जो मल्टीप्लाई होकर बेसिकली आंसर आएगा। अब अगर मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे बाकी सेल्स में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम रिलेटिव रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, और रिलेटिव रेफरेंस में हो क्या रहा है, अगर मैंने N2 पे पैटर्न समझा दी कि एडजेसेंट 2 सेल्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे N3 पे भी वही काम कर रहा है। N3 पे प्रीवियस 2 सेल्स जो है L2 और L3 और M3 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ N11 की बात करूँ तो वहाँ पे भी वो वही काम कर रहा है। एडजेसेंट 2 सेल्स जो है L11 और M11 का मल्टीप्लाई करना है। जबकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये L2 वाली वैल्यू जो है ये M2 M3 M4 के साथ जो है मल्टीप्लाई, बेसिकली 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 करके हमें यहाँ पे टेबल चाहिए। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एब्सोल्यूट रेफरेंस का कंसेप्ट। बेसिकली ये L2 को हमें फिक्स रखना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे जब मैं N3 की बात करूँ तो ये L3 और M3 को मल्टीप्लाई ना करके L2 और M3 को मल्टीप्लाई करे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे N11 की बात करूँ, ये L11 और M11 को मल्टीप्लाई ना करके ये L2 और M11 को मल्टीप्लाई करें। सो हमें क्या करना पड़ेगा, L वाली सीरीज़ जो है बेसिकली उसको फिक्स करना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो हम जो N2 पे क्लिक करेंगे, हम फार्मूला बार में जाके L2 को जो है बेसिकली एब्सोल्यूट करेंगे। अब एब्सोल्यूट कैसे करते हैं, बेसिकली कॉलम नेम के आगे डॉलर साइन लगानी होगी और रो नेम के आगे डॉलर साइन लगानी होगी। अब जब मैं $L$2 लिख रहा हूँ, देट मीन्स जो L2 वाली सेल है वो फिक्स हो चुकी है। अब ये हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब अगर मैं अपडेटेड फार्मूला ड्रैग करूँगा तो आप देख पा रहे होंगे हमें 5 की टेबल जो है वो मिल पा रही है। और अगर आप फार्मूला चेक करोगे, लेट्स से N11 की बात कर रहे हैं, तो वही सेम चीज़ आ रही है L2 मल्टीप्लाइड बाई M1। L कॉलम की सेल जो है वो अपडेट नहीं हो रही है क्योंकि हमने उसको एब्सोल्यूट कर दिया। अब थर्ड टाइप की रेफरेंसिंग जो आती है वो आती है हमारे पास मिक्स्ड रेफरेंसिंग। अब कुछ रेंडम डेटा लेते हैं मिक्स्ड रेफरेंसिंग समझने के लिए। लेट्स से मैं 1 to 5 वैल्यूज़ ले रहा हूँ और यहाँ से भी मैं 1 to 5 वैल्यूज़ ले रहा हूँ। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, हम चाहते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 यहाँ पे है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 यहाँ पे है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 यहाँ पे है। सिमिलरली यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 करके आंसर्स आए। मिक्स्ड रेफरेंसिंग में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे अगर आप एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की बात करें तो हम दोनों चीज़ों को बेसिकली लॉक कर रहे थे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कॉलम L को भी लॉक किया हुआ है और रो 2 को भी लॉक किया हुआ है, क्योंकि कॉलम नेम के आगे भी डॉलर लगा है और रो नेम के आगे भी डॉलर लगा है। अब मिक्स्ड रेफरेंसिंग थोड़ा एडवांस रेफरेंसिंग होती है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो हम कॉलम लॉक करते हैं या तो हम रो लॉक करते हैं, दोनों चीज़ों को हम लॉक नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे अब अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूँगा Q3 मल्टीप्लाइड बाई लेट्स से R3, और उस फार्मूले को अगर मैं ड्रैग करूँगा तो आप देख पा रहे हैं इनकन्सिस्टेंट डेटा आ रहा है। जबकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 आना चाहिए था, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 आना चाहिए था, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। जबकि जो है डेटा जो है वो चेंज हो रहा है। अब इसका रीज़न क्या है, अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे फॉर्मूला है Q3 मल्टीप्लाइड बाई R2, यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ रही है Q4 मल्टीप्लाइड बाई R3, जबकि R2 जो है वो हमें फिक्स करना था। डेट मीन्स 2 जो है सेकेंड रो को हमें फिक्स करना था, तो हम क्या करेंगे फार्मूले में अपडेट करेंगे और रो जो है रो को हम फिक्स करेंगे, 2 को हमने फिक्स किया। अब अगर मैं ड्रैग करूँगा इस चीज़ को तो हमारी वैल्यूज जो है वो करेक्ट आएंगी, और यही फार्मूला जो है वो हम ड्रैग कर रहे हैं हॉरिजेंटल वे में भी।
अब हॉरिजेंटल वे में भी क्या हो रहा है, डेटा हमारा इनकंसिस्टेंट आ रहा है। अब उसका रीज़न क्या है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला Q3 मल्टीप्लाइड बाई R2, यहाँ पे फॉर्मूला आ रही है R3 मल्टीप्लाइड बाई S2, और यहाँ पे फॉर्मूला आ रही है S3 मल्टीप्लाइड बाई T2। जबकि इन सारी रोज़ में जो हमारी Q3 सेल है वो कॉमन रहनी चाहिए, दैट मीन्स Q जो है वो कॉमन रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को फिर से अपडेट कर रहे हैं, अब यहाँ पे कॉलम को फिक्स करते हैं। कॉलम जो है वो Q फिक्स रहना चाहिए। अब इंटर करते हैं। अब अगर सेम फॉर्मूला को हम ड्रैग करेंगे तो होगा क्या, अब हमारी सारी वैल्यूज़ जो है वो करेक्ट आएंगी। अगर सेम यही फार्मूला बाकी सेल्स पे भी फिल करेंगे तो बेसिकली पूरी टेबल जो है वो एग्जैक्ट आंसर देगी, जो कि बेसिकली है हमारी मिक्स्ड रेफरेंस है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, और अपना सर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।